अस्सलामु अलैकुम। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी की हया और पर्दे की लाज रखने के लिए खुद जमीन अपना सीना चाक कर दे? मुल्तान, जिसे औलिया की सरजमीन कहा जाता है, वहां की मिट्टी में एक ऐसा मुजज़ा दफन है जिसे सुनकर आज भी अक्ल दंग रह जाती है। ये कहानी हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के दौर से भी पहले की है, जब एक मुकद्दस बीबी ने अल्लाह से ऐसी दुआ मांगी कि कायनात का निज़ाम बदल गया। अगर आप मुल्तान की रूह और उसके कदीम राजों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि ऐसी दास्तानें किताबों में भी मुश्किल से मिलती हैं। ये दास्तान है बीबी राखी की, जिन्हें दुनिया बीबी पाक दामन के नाम से जानती है। तारीखी रिवायात के मुताबिक आपका सिलसिला नसब आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा जाता है। किताबों में लिखा है कि आपके वालिद हजरत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह सादाते कराम के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कहा जाता है कि तकरीबन 800 साल कब्ल आपका खानदान तबलीग दीन की खातिर अरब और ईरान से होता हुआ मुल्तान तशरीफ लाया। रिवायात बताती हैं कि बीबी पाक दामन और उनके भाई हजरत शेख सादिन शहीद हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के दौर से भी पहले या उनके इब्तदाई ज़माने में यहाँ मौजूद थे। किताबों में दर्ज है कि इस खानदान ने मुल्तान के लोगों में इस्लाम की मोहब्बत और हया का दर्से आम किया। ये वो दौर था जब मुल्तान की रूहानी तारीख अभी लिखी जा रही थी। इस दास्तान का सबसे अहम हिस्सा वो है जिसका जिक्र मुल्तान की कदीम लूग दास्तानों और तज़क्कुरों में मिलता है। किताबों में ये लिखा गया है कि जब कुछ शरपसंदों ने आपके पर्दे में खलल डालना चाहा तो उस वक्त आपने निहायत आजिज़ी से अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी कि बारी ताला मेरी हया और मेरे पर्दे की लाज रख ले। कदीम तज़क्कुरों के मुताबिक आपकी दुआ ऐसी कबूल हुई कि इसी लम्हे ज़मीन फट गई और आप अपनी हया समेत उसमें समा गईं। इसी करामत को देखकर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का वो मशहूर शेर याद आता है, जिसमें वो फरमाते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगरचे तारीखदान इसे करामत के तौर पर बयान करते हैं, लेकिन यह सदियों से मुल्तान की पहचान बना हुआ है। आज भी लोहारी गेट के करीब एक मकाम को आपके मज़ार से मंसूब किया जाता है, जहां लोग बड़ी अकीदत से हाजिर होते हैं। दोस्तों, इस अजीम दास्तान से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को हर हाल में अपने अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में खैर है। अगर उसे राहत पहुंचे और वो शुक्र करे तो ये उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचे और वो सब्र करे तो ये भी उसके लिए बेहतर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन के मुताबिक गुजारें। हमारी कामयाबी इसी में है कि हम अपनी जिंदगी के हर शोबे में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएं और अल्लाह की रजा में राजी रहना सीखें। मुल्तान दास्तान की ये कोशिश आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाएं। आखिर में अल्लामा इकबाल के इस पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अगली दास्तान तक के लिए अल्लाह हाफिज।